बिल्कुल, आप पहले ट्रैफ़िक कवानीन की खिलाफ़ वर्ज़ी करते थे, आपके चालान जो थे वो वार्डन करते थे या ट्रैफ़िक पुलिस की जानब से किए जाते थे, आपके डॉक्यूमेंट्स ज़ब्त कर लिए जाते थे, आपको एक चालान की लिस्ट यानी स्लिप दे दी जाती थी। तो बहुत सारे शहरी जो थे वो अपने कागज़ात वापस लेने के लिए, अपने लाइसेंस वापस लेने के लिए, अपने आईडी कार्ड वापस लेने के लिए, अपने चालान जो थे वो फ़ौरी जमा करवाते थे। फिर ज़माना बदलता गया और ट्रैफ़िक पुलिस में भी जिद्दत आती गई और शहर में 2016-17 में जो सेफ सिटीज़ के कैमरे नस्ब कर दिए गए। उसके साथ जहाँ क्राइम्स की निशानदही की गई, उसको कंट्रोल करने के लिए मॉनिटरिंग का सिस्टम शुरू हुआ। वहाँ पे ई चालानिंग यानी कैमरों से चालानिंग का सिस्टम शुरू कर दिया गया और जो ट्रैफ़िक वार्डन थे उनको भी जदीद मशीनें दे दी गई और वो भी ई चालान ही करना शुरू हो गए। इसमें एक चीज़ देखने में आई है कि बहुत सारी वायलेशन जो हैं उनको फ़ौरी तौर पर कैमरों की मदद से डिटेक्ट किया जाता है, उस पर ई चालान जारी किए जाते हैं, उस पर मुतलका शहरियों को मैसेजेस दिए जाते हैं, लेकिन उनके कागजात कन्फिस्केट नहीं किए जाते, जिसकी वजह से शहरी इस पूरे सिस्टम को बड़े लेथार्जिक रवैया उसमें शो कर रहे हैं और अपने जुर्माने जमा नहीं करवा रहे। पौने 6 अरब से के करीब रकम है जो लाहौरियों की जानब अभी भी ट्रैफ़िक पुलिस की वाजिबुल अदा है। ये मुख्तलिफ़ चालान्स की मद में है जो सेफ सिटीज़ के कैमरों के ज़रिए की गई है। तो इसमें अब बड़ी तजावीज़ सामने आई हैं। अब आप ये बात भूल जाएँ कि आप ई चालान्स जमा नहीं करवाएँगे चूँकि आपके कागज़ात ट्रैफ़िक पुलिस की जानब से ज़ब्त नहीं किए गए। रूटीन का जो ऑपरेशंस ट्रैफ़िक पुलिस का चलता है उसमें वो गाड़ियों को रैंडमली चेक करते हैं और जो भी गाड़ी पकड़ी जाती है उसको या तो बंद कर देते हैं या जब तक वो अपने ई चालान्स की अदायगी नहीं करती तब तक उसको रोके रखती हैं। लेकिन जो नई तजावीज़ और नई सिफारिशात CTO लाहौर अतर वहीद की जानब से तैयार की गई हैं उसमें शहरी अपनी ई चालानिंग की अदायगी तक बच नहीं सकेंगे। चाहे आप एक सरकारी मुलाजिम हैं या आपको जितनी भी गवर्नमेंट की सर्विसेज हासिल करने वाले कोई आम शहरी हैं, आपको वो तब तक हासिल नहीं होंगी जब तक आप अपने ई चालान अदा नहीं कर देंगे। सरकारी मुलाजमीन के लिए ये इंतहाई खौफनाक ख़बर है चूँकि सरकारी मुलाजमीन कोशिश करते हैं कि अपने पैसे और अपनी सैलरी बचा के रखें। बहुत सारे लोग जो हैं वो आपको पता है अपने इख्तियारात का मिसयूज़ करते हैं, लेकिन अब डायरेक्ट गवर्नमेंट की नज़र जो है वो आपकी तनख्वाह पे है। अगर आपके जितने भी ई चालान पेंडिंग हैं, ये सिफारिशात तैयार की गई हैं और अदालत में पेश की गई हैं कि उनकी तनख्वाहों से वो ई चालान काटे जाएँ और इसके लिए अकाउंटेंट जनरल को पाबंद बनाया जाए कि तमाम जो सैलरीज़ में से डिडक्शन हो वो ट्रैफ़िक पुलिस के अकाउंट में आए और इसमें जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो ट्रैफ़िक कवानीन की पासदारी करेंगे। और आम शहरियों के लिए और सरकारी मुलाजमीन के लिए जो दूसरी बड़ी ख़बर है, ट्रैफ़िक पुलिस की जानब से, पंजाब पुलिस की जानब से पहले ही अपनी सहूलियात नहीं दी जा रही थी। जो भी ई चालान्स नादहिंदा थे उनको ना ही करैक्टर सर्टिफिकेट बना के दिया जा रहा था, ना ही कोई दीगर जो सहूलियात थी वो दी जा रही थी। अब ये सिफारिशात तैयार की गई हैं कि नादरा से मिलने वाली तमाम सहूलियात यानी आईडी कार्ड नया बनवाना या उसकी तजदीद करवाना, फिर पासपोर्ट बनवाना, उसकी तजदीद करवाना और इसके साथ साथ दीगर जितने भी इस तरह के कवायफ हैं उसके मुतलका इदारों को ये डायरेक्शन दी जाए कि ई चालानिंग की अदायगी तक ये सहूलियात उनको मैसर नहीं होंगी। और इसके साथ साथ जो शहरी अपनी गाड़ी पे अप्लाइड फॉर नंबर प्लेट लगा के घूम रहे होते हैं उनके लिए भी बुरी खबर है। ट्रैफ़िक पुलिस उनकी गाड़ियों को बंद करेगी और जिनके 10 से ज़्यादा ई चालान होंगे वो गाड़ियाँ भी बंद की जाएंगी। तो ये तमाम सिफारिशात जो हैं वो CTO लाहौर की जानब से तैयार की गई हैं और इसका अहम मकसद ये है कि चूँकि एक डेटरेंस थी कि आप सड़क पे चल रहे होते थे, आपको पता था कि ई चालान्स हो रहे हैं कैमरों की मदद से, ये आपको अदा करना पड़ेंगे, लेकिन जब इन्फोर्समेंट उस तरह नहीं है, मैन पावर उस तरह नहीं है, HR नहीं है, तो उस तरह शहरियों से वसूली नहीं की जा रही। इसीलिए पौने 6 अरब की रकम जो है वो अभी भी शहरियों की जानब वाजिबुल अदा है। तो अब जो नए हरबा इस्तेमाल करेगी ट्रैफ़िक पुलिस, अगर इस पे इम्प्लीमेंट हो जाता है और कोर्ट की जानब से डायरेक्शन दी जाती हैं और गवर्नमेंट इसमें ट्रैफ़िक पुलिस का साथ देती है तो बड़े पैमाने पर ये जो ज़ेरे इल्तवा रकम है वो भी ट्रैफ़िक पुलिस के अकाउंट में आएगी और आइंदा जितने भी ई चालान्स होंगे शहरी उनको फ़ौरी तौर पर अदा करेंगे।